दोस्तों 2024 का लोकसभा इलेक्शंस काफ़ी नज़दीक है और एनडीए को हराने के लिए जो है इंडिया गठबंधन जो है तैयार हो चुका है। और इंडिया गठबंधन की अब तक जो है 3 बड़ी बैठक हो चुकी है। पहली बड़ी बैठक जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ, वो भी पटना में। दूसरी जो बड़ी बैठक हुई वो बेंगलुरु में हुई और तीसरी सबसे बड़ी और अहम बैठक जो है मांगी सिटी मुंबई में हुई। लेकिन इन 3 बड़ बैठकों के बाद जो यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा। ऐसे में दोस्तों देखिए, बहन कुमारी मायावती के बारे में बातें कही जा रही है कि बहन कुमारी मायावती की जहां कमजोरी है कि वो दलित हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए बहन कुमारी मायावती की मजबूती भी दलित होना है। वो ऐसे तो देखिए दोस्तों, बहुजन मीडिया ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया है और ग्राउंड पर लेवल पर जाकर इस सर्वे को किया है। और एक स्क्रीन पर आपको दिखा रहा होगा कि देखिए, यहाँ पर वोट प्रतिशत को डालने के लिए लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक किसे बनाना चाहिए। और देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, बहन कुमारी मायावती हैं, राहुल गांधी हैं और अरविंद केजरीवाल है। यानी इन 4 जो मुख्य नेता हैं, इनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और इस पर वोट डालने के लिए कहा गया है। और देखिए कि इस पर 13 लाख से मैक्सिमम वोट पड़े हैं। और देखिए 13 लाख में से जो है नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको 13% मिला। यानी 13% जो लोग हैं उनको इनके हिसाब से जो है इंडिया गठबंधन का संयोजक होना चाहिए। वहीं 2 नंबर पर है बहन कुमारी मायावती और इनका वोट प्रतिशत को देखेंगे तो 77%। यानी 77% लोगों की ऐसी संख्या है जिनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक जो है बहन कुमारी मायावती को बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जो है इंडिया गठबंधन में अभी शामिल नहीं है, तो फिर इंडिया गठबंधन का संयोजक कैसे बन सकती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस मसले को लेकर हम आगे एक्सप्लेन करूँ आगे। फिलहाल आप देखिए, उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए राहुल गांधी की तस्वीर है और इनके वोट जो है 8% पड़ा है। और जो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी बनाना चाहिए और उनको जो है 3% मिला है। लेकिन अगर आप नीतीश कुमार, बहन कुमारी मायावती, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को इस वोट प्रतिशत को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत बड़ा फर्क है। नीतीश कुमार को सोचिए कि 13%, जो भी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और इनको सिर्फ 13% वोट मिला है। और बहन कुमारी मायावती इकलौती ऐसी नेत्री हैं जिनको 77% जो है वोट मिला है। तो हम आपको बता दूं दोस्तों, देखिए कि भारत की जो जनता है 70 साल कांग्रेस के राज्यों को देखी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और भाजपा के भी 10 साल के शासन को देख ली, लेकिन ना तो जो कांग्रेस है वो भी कुछ कर पाई थी और नहीं जो है भाजपा है वो भी जो है कुछ कर पा रही है। ऐसे में पूरे देश से आवाज़ उठने लगी है कि दलित महिला प्रधानमंत्री जो है बनाया जाए। देखिए दोस्तों, अगर दलित प्रधानमंत्री की बात होती तो दिमाग में ये छवि छपती कि इंडिया गठबंधन में अगर कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता है, कोई सम्मानित कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, तो वह है मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन खड़गे एक व्यक्ति हो गए, लेकिन यहाँ पर बनाने की बात हो रही है दलित महिला प्रधानमंत्री। तो ऐसे में अगर दलित महिला प्रधानमंत्री का हम चेहरा देखें तो पूरे भारतवर्ष की राजनीति में बहन कुमारी मायावती के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो कि प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऐसे में जो वोट प्रतिशत को दिखाया गया है कि इंडिया गठबंधन का जो है संयोजक किन्हें बनाना चाहिए, और देखिए कि बहन कुमारी मायावती को 77% वोट मिला है। और ये वोट ये बताने के लिए काफ़ी है कि बहन कुमारी मायावती को देश की जनता जो है अब स्वीकार कर रही है। और देखिए, बहन कुमारी मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो है अब अपना मोटो भी चेंज कर चुकी है। भले ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन अब जो है जो बहुजन समाज पार्टी है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रही है। और इस बार पूरे देश से जनता से आह्वान कर रही है कि इस बार जो है 2024 के इलेक्शंस में जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन को मात देने के लिए बहन कुमारी मायावती जो है कोई थर्ड फ्रंट बना सकती हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, इस पर कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, लेकिन इतना बस समझ लीजिए कि ये वोट प्रतिशत ये बताने के लिए काफ़ी है कि इंडिया गठबंधन में अगर बहन कुमारी मायावती शामिल होगी तो उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने अभी कुछ दिन पहले ही जो है एएनआई और पीटीआई के बयान में कहा था कि वो 40 सीटों पर, जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 लोकसभा सीटें, उस 80 लोकसभा सीटों पर अगर 40 लोकसभा सीटों पर अगर भाजपा के कैंडिडेट उतारती है, अगर उनको टिकट मिलता है, तभी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई। उसके बाद निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती का इसको तजव्वुद दिया गया और दूसरे स्टेप में जो है बहन कुमारी मायावती का ट्वीट आता है और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को खुद के पैरों पर खड़ा होने की
ज़रूरत है। तो ऐसे में दोस्तों ये वोट प्रतिशत दिखाने के लिए काफ़ी है कि 77% वोट ये बताने के लिए काफ़ी है कि इंडिया गठबंधन को बहन कुमारी मायावती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमने कहा पिछले वाक़ये में कि देखिए 70 साल कांग्रेस का शासन रहा, 10 साल भाजपा शासन कर चुकी है, लेकिन इनके शासनकाल में पूरे देश भर में अगर परिवर्तन की बात करें तो कुछ भी नहीं हुआ। डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ भी नहीं हुआ और डेवलपमेंट की बजाय जो है भारत की जीडीपी जो है अन्य जो कंट्री है उनके मुकाबले में जो है माइनस में गई है, घटी हुई है। तो ये जो वोट प्रतिशत है दिखाने के लिए काफ़ी है कि देखिए बहन कुमारी मायावती को इंडिया गठबंधन अब एक्सेप्ट करने को तैयार है। और वाकई में ये अगर ये डाटा है तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि बहन कुमारी मायावती जो है 2024 के इलेक्शंस में जो है निश्चित तौर पर इस देश की हुक्मरान बनने जा रही है। क्योंकि देखिए खड़गे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और दलित यहाँ महिला प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। और महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो बहन कुमारी मायावती का एक बहुत बड़ा जो है अनुभव रहा है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जो है देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। और उत्तर प्रदेश राज्य को संभालना मतलब एक पूरे देश को संभालने के बराबर हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है। तो ऐसे में बहन कुमारी मायावती के पास काफ़ी अनुभव है और उसी अनुभव के बल पर कार्यभार संभालने के दम पर और अच्छी नीतियों को चलाने के दम पर जो है पूरे जनता का विश्वास जो है बहन कुमारी मायावती जीत चुकी हैं। और पूरे देश से अब आह्वान उठने लगी है कि 2024 के इलेक्शंस में जो है बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और ये डाटा देखिए कि 77% बहुत ये बड़ी डाटा है और ये डाटा बताने के लिए काफ़ी है कि बहन कुमारी मायावती जो है इंडिया गठबंधन के लिए कितनी ज़रूरी है। वैसे दोस्तों देखिए बहन कुमारी मायावती जो है न तो एनडीए में गई है और नहीं किसी इंडिया गठबंधन में अलायंस होने की बात की है। लेकिन देखिए बहन कुमारी मायावती काफ़ी मजी हुई नेत्री हैं और कई बार वो फैसला आखिरी वक्त तक लेती हैं। तो देखिए इस पर आखिरी वक्त में बहन कुमारी मायावती क्या कुछ स्टैंड लेती है, इस पर कोई ऑफिशियल खबर होगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन इतना बस समझ लीजिए ये डाटा बताने का काफ़ी है कि अब जो है ना तो देश की जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है और ना ही जो है भाजपा को पसंद कर रही है। और इस बार पूरा देश चाहता है कि दलित महिला प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में जो है बहन कुमारी मायावती का नाम सर्वोपरि रखा जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। और यह देखिए ये वोट प्रतिशत को आप कैसे देखते हैं, बहुत बड़ा डाटा है। सोचिए बहुत बड़ा डाटा है ये बताने के लिए काफ़ी कि इंडिया गठबंधन का सोजा किसे बनाना चाहिए। और बहन कुमारी मायावती को 77% वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये डाटा है, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। और यह वीडियो बसंत मीडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, ये मेरे साथी हैं विकास बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।